वालेकुम, मैं डॉक्टर मावी शेख हमीगर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में जानेंगे कि अगर इसका पेशेंट आपके पास आएगा तो किन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। शेख हमीगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर डिप्थीरिया का पेशेंट आपके पास आएगा तो इसके पास मेजर कंप्लेन इस तरीके से होगी, इसको थ्रोट के इन्फेक्शन होगा, जिसमें नोज और थ्रोट, यानी कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमारे ऑर्गन्स बनाए हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो आईज, नोज, एयर, हमारा थ्रोट, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक है। कभी आपने ऐसा फील करा होगा कि आईज में हमने कोई ड्रॉप डाले तो हमें ऐसा फील होता है कि जस्ट हमारे थ्रोट में चले गए, हलक में चले गए। आईज में कान में अगर कोई तकलीफ हो रही है कुछ इस किस्म की है तो एक फीलिंग सी आती है, एक दूसरे से कनेक्ट है ये। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि जिनको टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ होती है, कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको थायराइड की तकलीफ होती है, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको मम्स की होती है, जिस गिल्लड़ की बीमारी कहते हैं। इसी तरीके से ये सब क्या है, गले की बीमारियां हैं, थ्रोट की बीमारियां। अब हम बहुत सारी दफा आपने ऐसा भी देखा होगा कि जी थ्रोट, आवाज बैठ गई। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से फ्लू की कैफियत होती है या इनको जैसे नज़ला जुकाम की कैफियत हो गई है, थ्रोट में स्वेलिंग हो जाती है। अब हमें ये करना होता है कि हम इसको डायग्नोज जब कर रहे हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे, क्लियरिफिकेशन यानी कि साइन ऑफ सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको कैसे जजमेंट करेंगे। तो इसका जो पेशेंट होता है उसमें वहां पे ये होता है कि हमें या तो नोज में और गले में ये एक क्रैक है, ठीक। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग का हो जाना, दर्द का एहसास होना, सांस का घुटना, सफोकेशन की कैफियत होना, स्वेलिंग का हो जाना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम टेस्ट करवाते हैं उसमें डायग्नोज होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम साइन ऑफ सिम्टम्स के थ्रू इसको डायग्नोज करते हैं। इसकी पेशेंट की कैफियत ऐसी होती है डिप्थीरिया के पेशेंट की, इनके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो स्मेली होंगे। कैटल कंडीशन हो रही है, ये हो रही है तो वो येलो हो रही है। इस पेशेंट को इस तरीके से होता है कि इसको नक्सीर भी आ जाती है, जिसकी वजह से इसको कमजोरी होती है, वीकनेस का शिकार होता है। इसको स्वेलिंग आने की वजह से ये कोई भी चीज, जैसे जब ये खाएगा तो इसको दर्द नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से होगा कि एकदम से वापस निगल के आ जाएगी, यानी कि इसको वोमिट भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि स्वेलिंग होने की वजह से रास्ता बंद होता है तो ये नमूनिया की कैफियत भी आ जाएगी, ब्रोंकाइटिस का भी इसको इश्यू हो जाएगा। जस्ट लाइक ओल्ड एज के अगर लोग होते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि उनको पैरालाइटिक कंडीशन होती है, यानी कि जैसे पालीजी कैफियत हो जाती है। ये एक कंडीशन की बात बताई जा रही है कि इसमें पेशेंट की नौयत इस तरीके से होती है। ये साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा कि मैंने जैसे कुछ खाया तो मेरे हलक से निगला नहीं गया, या मैंने कुछ ऐसी चीज खा ली कि वो जब मैं खा रहा हूँ तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा वोमिट आ रही है या कोई चीज आ रही है तो वो बहुत ज्यादा स्मेलिंग हो रही है, इस पेशेंट को स्मेल बहुत ज्यादा फील हो रही है। सफोकेशन की इसके पेशेंट को बहुत ज्यादा कैफियत होती है। इसमें ये होगा कि इसको गलों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग सी महसूस होगी, इसको फीवर होगा, इसके थ्रोट में दर्द की शिकायत होगी, सूजन होना, रेडनेस होना, दुखन का एहसास होना, दर्द होना, बुखार की कैफियत होना, रेस्पिरेटरी का कोई इश्यू होना, ब्रोंकाइटिस का कोई इश्यू होना, ये सब इसी में आएगा। और ऐसे पेशेंट की हम एज भी देखेंगे कि वो क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट आपके पास ऐसे होंगे, एज अ नॉलेज में आपसे बात कर रही हूँ, जब कभी आप हॉस्पिटलाइज में जाते हैं, हॉस्पिटल में आप जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि हॉस्पिटल में लेके ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो उनको कैटल कंडीशन होने की वजह से आपने होगा कि नेमोलाइज बार बार किया जाता है। उनको एक आवाज आती है कि बलगम उखड़ने की आवाज आ रही है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है। वो डिप्थीरिया से कंसर्न नहीं होते, लेकिन एज अ नॉर्मल कंडीशन मैं सिर्फ विजनिंग साउंड के लिए आपको ये बात यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उसमें कैटरल कंडीशन होने की वजह से इस तरीके से होता है। बलगम, सीना चलना, सीना, छोटे बच्चे होते हैं जैसे आप देखते हैं कि पसलियां चल रही, जस्ट उनका भी होता है तो उनके सीने से भी नॉइज आती है कि वो बलगम की कैफियत की हमें साउंड सुनाई देता है। इसी तरीके से ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके साथ भी ये कैफियत होती है
कि कटरा उनके ट्रैक में होता है। इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस का इश्यू है। तो हर पेशेंट की नौयत और कैफियत अलग अलग होती है। इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, हम एज पर सिम्टम्स अपने पेशेंट को दवाई देंगे, जैसे कि हिपरसल्फ का इस्तेमाल है, बेलाडोना है, आर्सेनिक एल्बम है, फिनोल्फास है। हम एज पर सिम्टम्स अपने पेशेंट को मेडिसिन देंगे। पल्सरटीला है, और ये जो पेशेंट होंगे इनको लो पोटेंसी में हाई पोटेंसी में यूज करवाना है। ये हम पेशेंट की एज को देखते हुए अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। डॉक्टर अभिषेक शेख होमियोपैथिक क्लिनिक।